रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic, the previous topic of the physics chapter number 9, that is the last chapter of today's of the physics, not today's lecture. तो लास्ट चैप्टर है अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, जो भी प्रॉपर्टीज एक मैटर के अंदर होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसके अंदर था कि ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो हम 1 किलोग्राम सब्सटेंस को दें तो उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन इंक्रीज हो जाए। 1 डिग्री सेल्सियस के जितना इंक्रीज हो जाए, 1 सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, तो वो थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन लास्ट में गिवन था तो वो आपको समझाना था। तो उसमें डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था, लेकिन करवाना था, क्योंकि अगर आप नहीं करवाता तो यही बोलते हैं, मतलब यही आप लोग बोलते हैं कि ये नहीं पढ़ाया आपने, ये आपने सब नहीं करा, क्योंकि बुक के अंदर से ही सब निकाले जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी, डेफिनेशन होंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो भी होगी, जो भी अंदर क्विजेज होंगे, वो सबको इसी बुक के अंदर निकाले जाएंगे। अब उस बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिखा तभी आपके मतलब ये वीडियो बनाई, वैसे बनानी नहीं थी आज की वीडियो। आज की वीडियो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के ऊपर, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर। एक कॉपर है जिसका वजन मतलब मास जो है वो 2 kg है, रिक्वायर्स 2050 joule of heat to raise its temperature through 10 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर है जिसका वजन है 2 kg, मतलब 2 किलोग्राम उसका वजन है, सही। उसको हीट जो लग रही है, मतलब उसके अंदर जो हीट है वो है 2050 जूल। अब जब हम उसको हीट दे रहे हैं, एक 2 किलोग्राम ऑफ द कॉपर को, इसको अमाउंट ऑफ हीट है जिसकी 2050 जूल, जब हम उसको वो हीट दें, मतलब उसकी अमाउंट ऑफ हीट इतनी है, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक आई हुई है क्योंकि इधर मास गिवन है। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। अब यह है एक सैंपल, मतलब ये कॉपर है जिसको हम हीट दे रहे हैं, कितनी 250 जूल, जिसका मास है 2 kg। उसका टेम्परेचर जो है वो है मतलब रेज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10 डिग्री। ये एरो आपको इंक्रीज का बता रहा हूँ। अब ये है 10 kg जितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक कॉपर है जिसको हम हीट दे रहे हैं, मतलब उसकी हीट है 2050 जूल, उसका मास है 2 kg। अब उसका टेम्परेचर 2 किलोग्राम पर बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड आउट हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। ये एक सैंपल है, इसके हमें हीट मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले आप लोग लिखें डाटा। देखिए अब इस पे ज्यादा है, अब आपको मैं मतलब वो सिखा सकता हूँ कि जो एग्जाम के अंदर, देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं मार्जिनल लाइन से शुरू कर देते हैं, मतलब मार्जिनल लाइन से पहले शुरू करते हैं, जैसे लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो आप वहां से इसको डेटा बनाएं। ऐसे नहीं डेटा आपने यहाँ लिख दी, सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया और आपने मतलब फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, सॉल्यूशन आपने वहां कर दिया, ऐसा नहीं, तरतीब में करें। क्योंकि एक बात बता दूं, जो इंटीरियर सिंक का बोर्ड है वो आपको लॉजिक देखेगा, राइटिंग देखेगा और थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट देखेगा। डेफिनेशन अगर उसको समझ आ गई तो समझे आगे आपका सब कुछ सही है। अगर आपने डेफिनेशन, आपने डेटा ही गलत बनाया तो वो कैसे समझ पाएगा। तो आप डेटा मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डेटा सही करें और आगे से सारे मतलब तीर मार दें आगे जाकर। फॉर्मूला भी लिखिएगा सही, ऐसा ना हो आप लिखे
मतलब आप जो डाटा बना रहे हो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बना रहे हैं और आप लोग फॉर्मूला डाल रहे हैं स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का। ऐसा नहीं कीजिएगा मेहरबानी करके, ऐसा ना हो आपके मार्क्स सारे वो काट दें। डाटा बनाएं, डाटा के नीचे ही आप अपना उसका फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला के नीचे ही इसका सॉल्यूशन की हेडिंग दें और सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। आखिर में आके आंसर ब्रैकेट में लिखिएगा, ऐसा ना हो आप बीच में इसके अंदर आंसर फंसा दें और वो जो टीचर है जो चेक कर रहा है आपका वो कंफ्यूज हो जाए कि आंसर लिखा कहाँ पे। तो शुरू करते हैं। डाटा में आएगी सबसे पहली चीज वो होगी इसकी, हमें फाइंड क्या करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मालूम करनी है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। मास वो है 2 kg। क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट वो कितनी है 2050 जूल। डेल्टा टी टेम्परेचर कितना बढ़ा है 10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई आपकी। देखिए मेरे पास है अब जगह कम, नीचे आपको बोर्ड दिखेगा नहीं। अब ऐसा नहीं मैंने यहां पर लिखा है यहां पर सॉल्यूशन किया तो आप भी सॉल्यूशन यहां पे करके आ जाए, ऐसा मत कीजिएगा। डेटा यही हो, इसके नीचे से फॉर्मूला, नीचे से ही इसका सॉल्यूशन हो। अब मेरे पास जगह कम है जिसकी वजह से मैं सिचुएशन पे आजमा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन यहाँ कर दूंगा। अब यहां पर है फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका पढ़ाया था स्मॉल सी इक्वल क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यह है फॉर्मूला। सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन किसके अंदर है, सी फाइंड करना है। डेल्टा क्यू कितनी है 2050 जूल। मास जो कि है 2 kg, मल्टीप्लाई कर दें इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। 0 0 से कट गया, 2 को इससे डिवाइड करेंगे 205, 2 1 2 गया, 0 पर गया, 5 2 2 4.5, 102.5 जूल इसकी स्पेसिफिक हीट है जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी एक सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस की मतलब जो मेजरमेंट है वो बढ़ाने के लिए। अच्छा से इतनी है सब 5 5 10 502 2050 पॉइंट खत्म, वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बन गया आपकी 2050। ये आपकी हीट प्रॉपर, मतलब हीट आपकी वही है जो गिवन थी जूल, सॉरी इधर जूल लिख दिया, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं जूल इंटू किलोग्राम केल्विन -1 दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन अवेलेबल था यहाँ पर, बाकी सारे डेफिनेशंस हैं। डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है? ये नहीं पता तो आप ये भी जान लें कि डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें +273 करना होगा और डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमें माइनस करना होगा 273। ये फिजिक्स में हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर है, लेकिन ये आप टर्मिनोलॉजीज जो है वो आप अपनाएंगे 10 क्लास में। फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फॉर्मूला आता है, वो उसके अंदर आपको डिग्री को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आप अभी से जान लें, बेहतर होगा आपके लिए, आगे चलने के लिए मतलब परेशानी नहीं होगी। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें 273 मतलब प्लस करना होगा। कोई भी मतलब अगर 50 मिला है 50 डिग्री सेल्सियस तो हम उसमें प्लस करेंगे 273। अगर हमें ये केल्विन में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 50 - 273 डिग्री सेल्सियस या 273 हम उससे माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही होगा उसका आंसर। फ़ारेनहाइट में लिखेंगे, उसको केल्विन में लिखेंगे। सेंटीग्रेड को
सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस को हम चेंज करते हैं केल्विन में भी, फ़ारेनहाइट में भी। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो 273 को प्लस करेंगे, और अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो 273 से माइनस कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ में नंबर शो होता है, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।